पार्टी की सरकार की तैयारी है, लेकिन सीएम पर अब तक सस्पेंस कायम है। सीएम के नाम पर बीजेपी अब तक फैसला नहीं कर पाई है। और देखिए, माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद सीएम के नाम का ऐलान होगा। अब प्रधानमंत्री लौटकर दिल्ली आ चुके हैं, ऐसे में बीजेपी में मंथन का दौर काफी तेज है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सत्ता गंवाते ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुश्किलें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। केजरीवाल के सीएम रहने के दौरान उनके आवास के रिनोवेशन पर करोड़ों के खर्च को लेकर अब सीबीसी ने विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, केजरीवाल का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ गया। ये देखो, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, और लेकिन इस बीच एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि सीबीसी ने विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। केजरीवाल का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ गया, ये भारतीय जनता पार्टी ये कहकर हमला बोल रही है। तथ्यों के आधार पर सीबीसी ने संज्ञान लिया, यह कहना है विजेंद्र गुप्ता का। भारतीय जनता पार्टी शीश महल के नाम पर लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरती रही है। सरकारी आवास में जो करोड़ों रुपए खर्च हुए, अब विस्तृत जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा मिला है, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता ही दरअसल उन्होंने शिकायत की थी इस मामले में, 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की सीबीसी की जांच। तो मुश्किल में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं लगातार। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं, रोहिणी से विधायक भी है। सर, आपने 14 अक्टूबर को सीबीसी को एक चिट्ठी लिखी जिसपे आपने कंप्लेन की कि फ्लोर रेशियो का वायलेशन किया गया है। उस पे आप एक कानूनी कार्रवाई भी हम एक तरीके से देख रहे हैं। इस पे सर आप क्या कहेंगे? हमारा साफ कहना है कि जिस तरह से कानून को धता बताकर भ्रष्टाचार किया गया, और शीश महल का एक भ्रष्टाचार का एक पूरा पहाड़ जिसको कहेंगे शीश महल के रूप में, वो साफ रूप से दिखाई दे रहा है कोसों दूर से भी। उस पर सीबीसी ने जो कार्रवाई की है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन की बात की है, मैं सीबीसी के इस फैसले का स्वागत करता हूं। और केजरीवाल जी और उनकी पार्टी से सवाल करता हूं कि जो लोग कट्टर ईमानदार होने का नाटक कर रहे थे, वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। सर, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में ये कागजी हमने देखा है कि समय लगता है, और समय के निर्धारित समय पे ही इन्वेस्टिगेशन जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी या उनका ये कहना होगा कि ये एक हिट जॉब है, क्योंकि अब तो दिल्ली में बीजेपी ने सरकार गठन कर ली, इसीलिए वो हिट जॉब कर रही है। देखिए, ये कानून अपना काम करेगा, देश कानून से चलता है, राजा हो या रंक, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन जो लोग अपने को कानून से ऊपर समझते थे और समझते हैं, उनको जनता ने तो सबक सिखा दिया, और अब कानून जब अपना काम करेगा तो उनको जो कानून की मार पड़ेगी वो सहन नहीं कर पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आपने 2 चिट्ठी लिखी थी 14 अक्टूबर को। एक तो सौंदर्यीकरण का शीश महल का, दूसरी आपने जो 4 बंगलों को तोड़ के एक्सटेंड किया जा रहा है उस पे। ये जो कार्रवाई है वो किस चीज पे है? थोड़ा दोनों पर पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सीपीडब्ल्यूडी से फैक्चुअल रिपोर्ट ली है, और तथ्यों के आधार पर जब रिपोर्ट आई है, सरकारी रिपोर्ट जब आई है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जांच बिठाई गई है। आप मानते हो कि आगे की जांच में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? लिया जाना चाहिए। ये लोगों का गुस्सा है। दिल्ली की जनता को 10 साल ठगने वाले लोग बेनकाब होने चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे विजेंद्र गुप्ता, जिनका साफ कहना है कि दिल्ली के जनता को 10 साल ठगने वाले लोग, इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। अमित भारद्वाज का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमित, चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी लगातार शीश महल को लेकर हमला बोलती रही, आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। अब सीबीसी का यह विस्तृत जांच का आदेश, कितनी परेशानियां यहां से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल आशुतोष, देखिए, आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में सबसे बड़ा डेंट करने के लिए, क्योंकि इमेज सब कुछ होता है पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में खास तौर पे, तो जो छवि थी आम आदमी पार्टी को, उसको डेंट करने के लिए 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग वाले बंगले को एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया था। पब्लिक के बीच में जाकर ये नैरेटिव एस्टैब्लिश किया कि देखिए, खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल के बंगले पे किस तरह से पैसे खर्च किए गए,
ये तो राजनीतिक मसला हो गया। अब इस पे कानूनी कार्रवाई भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार दूसरे फ्रंट पर कर रहे थे और इसको लीड कर रहे थे एलओपी विजेंद्र गुप्ता, जिनको हम सुन भी रहे थे इस वक्त। विजेंद्र गुप्ता ने कंप्लेंट की थी सीवीसी को, दो कंप्लेंट्स, एक तो पैसा जो खर्च हुआ और दूसरा जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उसको कैसे वायलेट किया गया, फ्लोर एरिया रेशियो को वायलेट करके मल्टीपल बंगलोज को तोड़कर मर्ज करके एक बड़ा मैंशन क्रिएट किया गया 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग पे, ये आरोप लगाए थे। अब इस पे हुआ क्या है कि सीवीसी ने पहले एक फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी थी सीपीडब्ल्यूडी से कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कोई तथ्य है भी या नहीं, तो वो फैक्चुअल रिपोर्ट दिसंबर में जमा कर दी गई और अब 13 फरवरी को सीवीसी ने उसी फैक्चुअल रिपोर्ट के आधार पे सीपीडब्ल्यूडी को कहा है कि आप एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कीजिए, यानी कि अब जांच होगी इस पूरे मामले पे और जांच के आधार पे आगे जो जरूरी कानूनी कार्रवाई है वो ली जाएगी। आशुतोष।